आज देश का छात्र भारतीय जनता पार्टी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। वो कह रहा है ना बटेंगे ना हटेंगे, ना कोई ताकत ना कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल खिलाफ आजाद है तेरे। इस वक्त उत्तर प्रदेश में दोस्तों छात्रों का एक बड़ा आंदोलन हो रहा है यूपीपीएससी परीक्षा को लेकर। सरकार इस परीक्षा को 2 शिफ्ट्स में करवाना चाहती है, मगर छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि इससे छात्रों का नुकसान होगा। छात्र जो सड़क पर उतर रहे हैं उन पर पुलिस इस तरह से लाठियां भांज रही है, यह तस्वीर इसकी बानगी है। आज इन तस्वीरों को देखने के बाद यह सवाल उठना लाजमी है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की सोच इस तरह से छात्र विरोधी क्यों है। आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में परीक्षाओं को लेकर इतनी दिक्कतें पेश आती हैं, और दिक्कतें पेश आती तो हैं, भाजपा उसे मानती ही नहीं है। याद कीजिएगा दोस्तों, नीट परीक्षा को लेकर जब पेपर लीक हुआ था, आपकी स्क्रीन पर यह है सम्मानित शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। इन सज्जन ने यह मानने से ही इनकार कर दिया था पहले कि पेपर लीक भी हुआ है, जबकि आप जानते हैं दोस्तों बिहार में किस तरह की तस्वीर सामने उभर कर आई थी। यही नहीं, गोधरा में बाकायदा एक सेंटर से परीक्षा में नकल करवाई जा रही थी। अभी एक ही महीने पहले सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है, उसकी कानूनी कार्रवाई जारी है, मगर हमारे शिक्षा मंत्री ने उस वक्त कहा था कि नीट के पेपर लीक ही नहीं हुए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी की परीक्षा को लेकर आखिर क्यों छात्र सड़कों पर हैं, मुद्दा क्या है, पेश क्या है, उनकी मांग क्या है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा प्रदर्शन की ये तस्वीरें आप बाकायदा देख सकते हैं। अखबार का यह पहला पन्ना, प्रतियोगी छात्रों ने दिया नारा ना बटेंगे ना कटेंगे। इसके बाद 2 महिला छात्र, यूपीपीएससी आरओ 1 डे 1 शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। फिर एक और महिला छात्र कह रही हैं, बेटियों ने ली है पढ़ने की जिम्मेदारी, अब अगर आगे ना बढ़ें तो है गलती तुम्हारी। इस तरह से छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे एक बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव बना रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद दोस्तों, मगर सबसे पहले यह मुद्दा क्या है उसे सरल भाषा में समझने की जरूरत है। आपके स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ प्रीलिम्स 2023 परीक्षाओं को 2 दिन और 2 शिफ्ट में आयोजित करने के फैसले का विरोध जोर पकड़ रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग का यह निर्णय प्रतियोगी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस व्यवस्था में नॉर्मलाइजेशन पद्धति को लागू किया जा रहा है, जिसके कारण छात्र दिल्ली, लखनऊ और प्रयागराज जैसे स्थानों पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि नॉर्मलाइजेशन पद्धति के कारण कई बार मेहनत करने के बावजूद अच्छे स्कोर हासिल नहीं होते, और यह व्यवस्था निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। दोस्तों बात यहां पर नहीं रुकती, छात्र यहां पर पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठा रहे हैं। कैसे? आपकी स्क्रीन पर अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि 2 दिन और 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता का सवाल उठता है। उनका मानना है कि अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा देने से कठिनाई के स्तर में अंतर आ जाता है, जिससे नॉर्मलाइजेशन का आधार भेदभावपूर्ण हो सकता है। सरल शब्दों में होगा क्या दोस्तों, 2 शिफ्ट्स में परीक्षा होगी, अलग अलग पेपर। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जब अलग अलग पेपर होगा तो एक पेपर आसान होगा, दूसरा पेपर मुश्किल हो सकता है। सरकार कह रही है हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, मगर आप जानते हैं दोस्तों इसको लेकर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। छात्र ये कह रहे हैं कि आप एक ही दिन एक ही शिफ्ट में ये सब क्यों नहीं करवाते। सवाल यहां उठ रहा है कि सरकार ये कह रही है कि भाई हम प्राइवेट सेंटर्स में जो नहीं करवाना चाहते हैं। क्यों नहीं करवाना चाहते हैं? क्योंकि वहां से पेपर लीक की गुंजाइश होती है। मगर दोस्तों आप जानते हैं पिछली बार पेपर लीक प्रिंटिंग प्रेस से हो गया था, प्राइवेट सेंटर से इसका कोई लेना देना नहीं है। बड़ा सवाल दोस्तों, जब यह सरकार बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करवाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के लिए भीड़ जुटाती है,
बसों में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो हमारे छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़, मैं समझना चाहता हूं क्यों। ऊपर से अब उन्हें लाठियां भांजी जा रही हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, हर बार भारतीय जनता पार्टी क्यों, चाहे अग्निवीर हो, चाहे नीट परीक्षा हो, हर बार अपने आप को छात्रों के साथ टकराव वाली स्थिति में क्यों पाती है। आज समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव नाराज हैं, कह रहे हैं आज जो लाठियां भांज रहे हैं इन छात्रों के ऊपर, कल को इन्हें खुद लाठियों का सामना करना पड़ेगा। सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। और बताओ, बिजली मीटर लगा करके कितनी महंगी हो गई है। ये जानते हो कितनी बिजली का बिल देना पड़ रहा है? बिजली का बिल महंगा हो गया, उसका जवाब नहीं है उनके पास। और आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, ये जो लाठी चलाने रही है सरकार, याद रखना लाठी चलाने वालों, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं, और इसलिए दबाना चाहते हैं, इनके पास कोई नहीं बचा, अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? अगर इनके पास वोट होता तो बताओ इन्हें वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? सुना है वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। वीडियो देखे मैंने, करीब से नहीं देखा है, मैंने तो तस्वीर देखी है। सुना है कि वो बदल गए हैं कुछ पहनावे में। और जिन्होंने रामायण देखी होगी, रामायण जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे हमारे सीता मां का अपहरण भी भेष बदल करके हुआ था। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप? जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, छात्र ये नारा दे रहे हैं, ना बटेंगे ना कटेंगे, ना बटेंगे और जुड़े रहेंगे, इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो नारा भाजपा ने दिया है वो आजाद भारत का सबसे विभाजनकारी, सबसे नफरती नारा है, और छात्र ऐसे नारों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। सुनिए अखिलेश का बयान। और जो नारा दिया है इन्होंने, जो नारा दिया है, दुनिया में के इतिहास में कहीं इतना नेगेटिव नारा नहीं दिया होगा जो ये नेगेटिव नारा दिया है इन्होंने। ये दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नारा नहीं आया होगा कि बटोगे तो कटोगे। और ये नारा कहां से लेकर के आए? ये नारा वहीं से अंग्रेजों से सीख करके आए, जिन्होंने कभी कहा था डिवाइड एंड रूल। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब क्या है? वही है जो ये नारे में दे रहे हैं। ये जो डिवाइड एंड रूल वाले लोग हैं, ये उन्हीं अंग्रेजों के विचारवंशी हैं, उन्हीं अंग्रेजों के वचनवंशी हैं जिन्होंने इस देश को बांट करके राज करने का काम किया था। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डर के व्यापारी हैं और भय का कारोबार कर रहे हैं, भय का कारोबार कर रहे हैं। आप घबरा तो नहीं जाओगे, डर तो नहीं जाओगे? ये पहले भी मुखबिरी करते थे और आज ये चिल्ला चिल्ला करके मुखबिर बन गए हैं। इनका कोई आधार नहीं है, इनकी नकारात्मक पहचान है, इनकी जुबान भी नकारात्मकता से भरी हुई है। इसीलिए विकास की बातें नहीं कर रहे हैं, ये केवल विनाश की बातें कर रहे हैं, विनाश की बातें कर रहे हैं। बकौल अखिलेश यादव, युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय कृत्य है।
इलाहाबाद में यूपीपीएससी में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जो मांग बुलंद की तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। हम युवाओं के साथ हैं। युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। आज सवाल उठना बहुत जरूरी है कि क्या वजह है कि परीक्षा, शिक्षा, छात्र इस मुद्दे पर भाजपा हमेशा टकराव वाली मुद्रा में होती है। और जब हमारे छात्र जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें देशद्रोही बताया जाता है। जब नीट के युवा जो हैं वो प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें अराजक बताया जाता है। जब जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया के छात्र मैदान में उतरते हैं तो उन्हें देशद्रोही बताया जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भाजपा के ये 3 कार्यकर्ता, इन पर आरोप आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म करना, इनमें से 2 जो हैं उन्हें बेल मिल चुकी है। क्या कार्रवाई हुई है मैं जानना चाहता हूं दोस्तों। यानी कि हर जगह भाजपा की सोच छात्र और युवा विरोधी क्यों दिखाई देती है। आपको याद है दोस्तों, जब नीट को लेकर परीक्षा पेपर लीक हुआ था तब धर्मेंद्र प्रधान ने 1 नहीं 2 बार कहा था कि पेपर ही लीक नहीं हुआ है। सबसे पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा था। भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर। कोई पेपर लीक नहीं, बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है सर। पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। सबसे बड़ी बात, संसद के अंदर झूठ बोल रहे थे महाशय, गलत बयानी कर रहे थे। और मेरा सवाल क्यों, क्या नीट में जो पेपर लीक हुआ है वहां छात्रों की जो हालत है, उनके माता पिता की हालत है, उसको लेकर आपका दिल नहीं पसीजा कि आप संसद के अंदर झूठ बोल रहे हैं? सुनिए Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House, through you, sir, there is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. जबकि हकीकत क्या है दोस्तों, बिहार के अंदर बाकायदा गिरफ्तारियां होती हैं आपके सामने। बिहार में आरोपियों का यह कबूलनामा है जिसमें उन्होंने बाकायदा कबूला था कि उन्होंने पेपर लीक किया। अब इस खबर पर गौर कीजिए दोस्तों, यह 1 महीने पहले की खबर है। सीबीआई फाइल्स सेकंड चार्जशीट इन नीट यूजी 2024 पेपर लीक केस अगेंस्ट 6 accused. So far, a total of 48 individuals have been arrested with this NEET paper leak case. और बात यहां नहीं रुकती, अपने आधिकारिक पेपर में सीबीआई ने क्या कहा है? The central agency stated that the charge sheet has been submitted under various provisions of the Indian Penal Code, including Section 120B, criminal conspiracy, Section 109, abetment, Section 409, criminal breach of trust, Section 420, cheating, Section 380, theft, Section 201, causing disappearance of evidence, and Section 411, dishonestly receiving stolen property. आप देख सकते हैं तमाम धाराएं जो है सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में यहां पर कर दी हैं दायर। मगर शिक्षा मंत्री लगातार क्या कह रहे हैं कि पेपर ही लीक नहीं हुआ था, पेपर ही लीक नहीं हुआ था। बार बार यह बात सामने उभर कर आ रही है। शिक्षा को लेकर, छात्रों को लेकर, पेपर्स को लेकर इस सरकार का रवैया ढुलमुल है और अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यह सवाल तो किया ही जाएगा ना कि आखिर क्यों इस सरकार का रवैया इस तरह से है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, गोदी मीडिया का ही एक न्यूज चैनल नीट पेपर के दौरान क्या कह रहा था, इंडिया टीवी, नीट यूजी एग्जाम चीटिंग गैंग बस्टेड इन गुजरात गोधरा, accused arrested with 7 lakhs। यह खबर जानते हैं क्या कह रही है कि गुजरात के गोधरा में नीट के पेपर को लेकर चीटिंग करवाई जा रही थी। यानी कि बाकायदा एक सेंटर था जहां पर चीटिंग करना आसान था। 7 लाख रुपए के साथ गोधरा में गिरफ्तारी की गई थी। और हमारे शिक्षा मंत्री क्या कह रहे थे? कोई चीटिंग नहीं हो रही है। 2 बयान मैं आपको सुनवा चुका हूं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ था, तब इनके तेवर बदले थे। मगर फिर भी यह अहंकार नहीं जा रहा है दोस्तों। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? और मैं बतलाना चाहता हूं कि इस देश का युवा अब यह तमाम चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा।
आप उसे बरगलाने की कोशिश कर सकते हैं, ना बटेंगे ना कटेंगे, मगर वो आपसे कह रहा है ना बटेंगे ना हटेंगे, और जुड़ेंगे और जीतेंगे। इस सरकार को फैसला करना है कि वो नफरत के सहारे अपनी राजनीति करेगी या हमारे छात्रों, हमारे युवाओं की आवाज सुनेगी। यह सवाल तो किया जाएगा, और इस सवाल से हम नहीं बच सकते, क्योंकि इस देश का छात्र भी इस सोच में विश्वास करता है कि बोल कि लब आजाद हैं तेरे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।